नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के पास अपना खुद का फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है। यही वजह है कि हमको अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया भेजना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि कई बार रशिया के पास स्लॉट नहीं होता है कि इन इंजनों को टेस्ट करे। और सबसे बड़ी बात है कि भेजना, फिर उसके बाद टेस्ट करके इवैल्यूएशन डेटा निकलवाना और वापस इस इंजन को भारत लाना कि भैया इसमें और क्या क्या चेंजेस करने, इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या शुरू से भारत के पास रही है। ऐसे में दोस्तों, भारत अब एक बड़ी प्लानिंग पे काम करना शुरू कर चुका है। दरअसल भारत अपने IL-76 को फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स से लिया जाएगा और इस फ्लाइंग टेस्ट बेड पर GTRE के स्वदेशी इंजन का टेस्ट किया जा सकता है, खास करके कावेरी डेरिवेटिव इंजन, और आगे भविष्य में AMCA के इंजनों के परीक्षण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्लाइंग टेस्ट बेड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है जिसे नए जेट इंजनों के उड़ान परीक्षण के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। IL-76 एक भारी परिवहन विमान है। इस विमान को खास तरीके से अब संशोधित किया जाएगा ताकि कावेरी इंजन और जो अन्य इंजन है उनका रियल टाइम उड़ान परिस्थितियों में परीक्षण किया जा सकता है। दरअसल IL-76 में 4 इंजन है और उन 4 इंजन में से एक को निकालकर परीक्षण के लिए जिस इंजन का इस्तेमाल करना है उसे लगाया जाता है, ताकि इंजन की कार्य क्षमता, उसकी विश्वसनीयता और उसके इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन किया जा सके। अब दोस्तों, ये जो प्रस्ताव दिया जा रहा है फ्लाइंग टेस्ट बेड को बनाने को लेकर, वो स्पेशली कावेरी डेरिवेटिव इंजन का है, जो कि लगभग 50 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इसे घातक अनमैन्ड एरियल व्हीकल और AMCA जैसे प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जा रहा है। ऐसे में फ्लाइंग टेस्ट बेड इन इंजनों के उड़ान परीक्षणों को सक्षम बनाएगा और भारत की रशिया पर डिपेंडेंसी कम होगी। वर्तमान में भारत रशिया के ग्रोमो फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट के IL-76 टेस्ट बेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन परीक्षण के लिए जैसे मैंने कहा कि काफ़ी लंबा वक्त लगता है, तो यहाँ पर भी 9 से 10 महीने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर भारत अपना खुद का फ्लाइंग टेस्ट बेड विकसित कर देता है तो ये निर्भरता कम हो जाएगी और भारत की जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी तेज हो जाएंगे। IL-76 कई कारणों से फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए काफ़ी उपयुक्त माना गया है, जैसे कि इसका हाई पेलोड क्षमता, ये 40 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, जो कि इसे भारी परीक्षण उड़ानों को ले जाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाता है। इसके अलावा इसका डिज़ाइन भी काफ़ी मजबूत है। दरअसल IL-76 को कठिन परिस्थितियों जैसे कि साइबेरिया और अर्कटिक क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि इसे कठिन उड़ान परीक्षणों के लिए काफी भरोसेमंद बनाता है। इसके अलावा IL-76 का इस्तेमाल पहले भी रशिया में कावेरी इंजन के परीक्षण में किया जा चुका है और ये जो संशोधन किए जाएंगे उसमें दोस्तों IL-76 के 4 D30 KP इंजनों में से एक को कावेरी डेरिवेटिव इंजन या फिर AMCA के लिए डेवलप किए जा रहे इंजन के साथ बदला जाएगा और ये इंजन की कार्य क्षमता को रियल टाइम फ्लाइट कंडीशन में जांचने की मदद करेगा। इसके अलावा फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए IL-76 के विंग को और मजबूत किया जा सकता है, जैसे कि रशिया ने कुछ IL-76 LL टेस्ट बेड में किया था। साथ ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल उपकरण और सेंसर्स इसमें अटैच किए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अपने IL-76 फ्लीट को आधुनिक बनाने की भी योजना पर काम कर रही है, जिसमें कि नए PS-90A-76 इंजन और मॉडर्न एवियोनिक्स शामिल हो सकते हैं, जो कि फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी उपयोगी होते हैं। करंट स्टेटस की मैं आपको बात बताऊं तो GTRE की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के एक पुराने IL-76 को फ्लाइंग टेस्ट बेड में बदलने की योजना बनाई है और इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। दरअसल कावेरी इंजन को मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन और हाई थ्रस्ट आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में फ्लाइंग टेस्ट बेड इन समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और इस पहल से भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, खास तौर से जेट इंजन के डेवलपमेंट में, जो कि स्ट्रैटेजिकली काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की जो बढ़ती हुई वायु क्षमताएं हैं उसे देखते हुए स्वदेशी इंजन का डेवलपमेंट भारत की डिफेंस ताकत को मजबूत करेगा और भारत के खुद के फ्लाइंग टेस्ट बेड होने से भारत की न केवल विदेशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि IL-76 को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम होगा, जो कि कावेरी इंजन और AMCA जैसी जो हमारी परियोजनाएं हैं उन्हें स्पीड देगा। ये भारत को स्वदेशी जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने और ग्लोबल डिफेंस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण कदम होगा। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।